बात शमा की हो रही हो और परवाना दलीलें ढूंढ रहा हो, और ये भी मुमकिन नहीं कि बात सरकार मदीना की हो रही हो और उम्मती को दलील की ज़रूरत हो। मुहिब के लिए तो इससे बड़ा सरमाया ही कोई नहीं, कोई उसके महबूब का जिक्र छेड़ दे। रूमी अलैहि रहमा लिखते हैं, किसी ने मजनू को देखा कि वो रेत के ऊपर लैला लैला लिख रहा है। रुक के पूछा, ये क्या कर रहे हो? गुफ्त मश्क नामे लैला मी को नम खातरे खुद रा तसल्ली मी दहम। कहने लगा, अपनी महबूबा का नाम लिख लिख के दुखी दिल को करार दे रहा हूँ। रूमी अलैहि रहमा नतीजा निकालते हैं, अगर लैला का नाम मजनू को तस्कीन देता है तो क्या हुजूर का नाम उम्मती को तस्कीन नहीं देता? ठंड पड़ जाती है सीने में जब किसी के लबों पे हुजूर के नाम का चरागां हो। मुतरिब से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा। मुतरिब से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा। फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। आज की इस खूबसूरत मजलिस का उन्वान आपने रखा मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत एक उन्वान ही ऐसा है, जब किसी के लबों पे लफ्ज़ मोहब्बत आए तो रूह तक की प्यास बुझती है। मोहब्बत एक दाइया है जो किसी के लिए बेताबियां पैदा करता है, तड़प पैदा करता है। कोई दिल मोहब्बत से खाली नहीं हो सकता। जब सीने में दिल है तो फिर कोई दिल बर भी होगा, फिर किसी का इंतज़ार भी होगा, रत जगे भी होंगे, फिर आहें भी होंगी, सिसकियां भी होंगी, फिर मिलने की तलब भी जागेगी, फिर तगोतास भी होगी, जुद्दोजहद भी होगी, वसल और हिजर के लम्हे भी होंगे। और ये हो नहीं सकता कि धड़कता हुआ दिल सीने में हो तो उसमें मोहब्बत ना हो। गालिब ने कहा था कि गम अगरचे जां गुस्सिल है, पे क्या बचें कि दिल है। गम इश्क अगर ना होता गम रोजगार होता। ये तो हो ही नहीं सकता कि दिल हो और कोई दिल भर ना हो। तो जब सीने में धड़कता हुआ दिल रखा है तो फिर किसी की तांग तो होगी, फिर इंतजार तो होगा, फिर किसी के मिलने की आस तो होगी, फिर रत जगे तो होंगे। और इस दिल का यही जेवर है, यही दिल का हुस्न है, ये बेताबियां ही इस दिल का जमाल है। इकबाल ने कहा, कैद में पहुंचा तो हासिल मुझको आजादी हुई, दिल के लुट जाने से इस घर की आबादी हुई। हर शय लुटती है तो बर्बाद होती है, ये लुटता है तो आबाद होता है। बरक गिरती है तो ये नख्ल हरा होता है। एक अजीब कायनात है, हर शय टूट जाए तो बेवजन हो जाती है, बेकीमत हो जाती है। ये शीशा आप गिना कितना कीमती है, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया जाए, चूर चूर हो जाए तो इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। लेकिन जितना ज्यादा दिल टूटेगा उतनी ही कीमत बढ़ जाएगी। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तरह निगाहे आईना साज में। ये जितना ज्यादा टूट जाए उतनी कीमत इसकी बढ़ जाती है। तो ये तय शुदा है कि जब सीने में दिल है तो फिर कोई दिल भर भी होगा। अब किसी से हम मोहब्बत करने पे मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? इसलिए कि हमारे सीने में दिल रखा हुआ है। जब दिल है तो फिर दिल भर की भी तलाश होगी। अब किसी से मोहब्बत हम करते क्यों हैं, उसकी भी तो कोई वजूहात होती हैं। किसी से मोहब्बत क्यों की जाती है? अमूमी तौर पे किसी से मोहब्बत इसलिए की जाती है कि उसका हमारे ज़ुम्मे कोई एहसान है, तो हम मोहब्बत करते हैं कि उसने हमें मुश्किल वक्त में हमारे काम आया था, तो उसके लिए जज्बात मोहब्बत पैदा हो जाते हैं। अगर किसी से मोहब्बत इसलिए की जाती है कि उसका कोई एहसान है हमारे ज़ुम्मे, तो फिर आओ हुजूर से मोहब्बत करें, इसलिए कि हम अपने वजूद में भी उनके मोहताज हैं। अगर वो जलवागर ना होते तो कायनात को खलत वजूद ही ना मिलता। मोहम्मद ना होते तो या बंदा परवर खुदा खुद ही होता, खुदा ही ना होती। ये कायनात को तायुन नसीब ना हुआ होता अगर हुजूर तशरीफ न लाते। कायनात को वजूद ही ना बख्शा जाता अगर हुजूर जलवागर ना होते। इकबाल का लहजा भी देख लीजिए, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो।
خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے۔ کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو پیار کے بدلے میں پھر پیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک داعیہ ہے کسی سے پیار کرنے کا۔ اور اگر آپ کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو غارِ سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے تمہارے لیے کون آنسو بہاتا رہا؟ دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہوئے اس امت کی بخشش کی دعائیں کون کرتا رہا؟ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں، میں وہ آخری شخص تھا جس نے حضور علیہ السلام کو لحد میں اتارا، تو میں نے کفن کی تنیاں کھولی اور میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ میں چہرہ انور کی زیارت تو کر لوں۔ جب میں نے تھوڑا سا کفن کو سرکایا تو لب ہل رہے تھے۔ مجھے شوق ہوا کہ میں سنوں اس موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے اپنے کان کو حضور کے ہونٹوں کے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی، رب حب لی امتی، اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھوں میں ہی دے دے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، مختلف ہیروز سے، دنیا کے دانشوروں سے، بڑے لوگوں سے آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ صاحب کمال ہوتے ہیں۔ اگر یہ داعیہ ہے کسی سے محبت کرنے کا، تو پھر اس سے محبت کیجئے۔ بلغ العلا بکمالہ، جس کے کمال کو کائنات کی کوئی شے چھو ہی نہیں سکتی۔ عقل انسانی بھی وہاں بے بس ہے۔